आपने न्यूज़ में या फिर अपने आसपास जीडीपी के बारे में सुन रखा होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा इसी के बारे में न्यूज़ होती हैं। और क्योंकि फॉरेक्स में हम मुख्तलिफ करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हर मुल्क की जीडीपी के बारे में आपको तशवीश होती है कि उस करेंसी के ऊपर क्या असर होगा। तो आखिर जीडीपी है क्या? देखिए, ग्रास का मतलब होता है टोटल, और डोमेस्टिक का मतलब है पाकिस्तान के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, यानी किसी भी मुल्क बाउंड्री के अंदर। और प्रोडक्ट में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कि एक साल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। देखिए, अब पैसा सिर्फ दो तरीके से ही कमा सकते हैं। या तो कुछ आप प्रोड्यूस करें, जैसे कुछ लोग कार प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टॉयज़, मोबाइल वगैरह, या फिर आप कुछ सर्विसेज दीजिए, जैसे कि डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये मुख्तलिफ सर्विसेज देती हैं। या फिर कोई कंपनी अपने काम की सर्विसेज देती हैं। या फिर एक नाई है जो बाल काट कर अपनी सर्विसेज देता है। इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब है कि आपने 100 रुपये में बाल काटे हैं तो 100 रुपये उसकी वैल्यू है। आपने 10 रुपये में कोई बोतल ख़रीदी है तो 10 रुपये उसकी वैल्यू हो गई। एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है विद इन कंट्री, इसको जीडीपी बोलते हैं। अगर यूएसए की कंपनी पाकिस्तान में आकर कुछ मैन्युफैक्चर करेगी या बनाएगी तो पाकिस्तान की जीडीपी में काउंट होगी, वो यूएसए की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इतना फोकस करते हैं मेक इन पाकिस्तान, और हमारी गवर्नमेंट भी। इसके एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मॉल है, उसमें एक कपड़े की शॉप है, वो कपड़े बेच रही है। एक नाई की दुकान है, वो बाल काट रहा है। एक टैरो कार्ड रीडर है, वो फीचर बता रहा है, एक बर्तन बेच रहा है। फ्लोर पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं हर फ्लोर के ऊपर। तो इस माल की बिकी हुई हर चीज़ की कीमत हम नोट कर लें और एक साल तक करते रहें। लास्ट में इन सारी चीज़ों को ऐड करके इस माल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरीके से कंट्री की एक साल के अंदर कितनी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, वो सब जीडीपी होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जीडीपी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, अगर जीडीपी हर साल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कंट्री की प्रोडक्शन अच्छी है। प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इसकी इकॉनमी अच्छी है। और अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है मुल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब कम प्रोडक्शन होता है तो सेलिंग भी कम होती है, और जब सेलिंग कम होती है तो इसका मतलब बिजनेसेस हैं जो वो कम पैसे कमाएंगे, और कम पैसे कमाने का मतलब है लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, इकॉनमी डाउन हो रही है। जीडीपी से हम अपने मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ का पता चलता है, तो इसकी बेस पे गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। जब जीडीपी का डाटा आता है तो हमें अपनी शॉर्ट्स कमिंग का पता चलता है, और हम अपनी शॉर्ट्स कमिंग का पता किए बगैर उनको सही नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पर है। यूएसए की जीडीपी अराउंड 22 ट्रिलियन डॉलर, और सेकंड पे चाइना है, इनकी 18 ट्रिलियन डॉलर है, और ये चेंज भी होती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब कोई कंपनी इसने एक जगह से बैटरी खरीदी, दूसरी जगह चिप खरीदी और मोबाइल बनाकर बेच दिया, तो वो जो बैटरी खरीदी है इसकी प्राइस जीडीपी में ऐड होगी या नहीं? और अगर इसकी प्राइस ऐड होगी तो जो फाइनल मोबाइल बेचा जाएगा, इसके पर्टिकुलर मोबाइल की प्राइस जीडीपी में ऐड होगी कि नहीं? और अगर दोनों की प्राइस जीडीपी में ऐड होगी तो एक बैटरी की कीमत 2 बार कम हो रही है तो जीडीपी में। तो इससे हमारी जीडीपी की जो प्रोडक्शन कैलकुलेटिंग प्रोसेस है वो गलत होगा। तो इसलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें मुझे ऑमलेट खाना है, आप ही खाते हैं ऑमलेट, तो मैं मार्केट जाकर एक एग खरीदता हूँ, तो इसकी कीमत जो होगी जीडीपी में ऐड होगी। लेकिन वहीं अगर एक कोई बेकरी वाला वो जाके एग खरीदता है क्योंकि इसको केक बनाना है बेचने के लिए, तो वो एग का प्राइस होगा वो ऐड नहीं होगा, बल्कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो मुकम्मल प्रोडक्ट होगा केक, इसकी प्राइस जीडीपी में ऐड होगी। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट के लिए होता है। इन सारी चीज़ों का हिसाब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रखता है कि कौन सी चीज़ बिजनेस ऑनर ले रहा है और कौन कंज्यूमर खरीद रहा है। इसमें वो प्रोडक्ट काउंट होते हैं जो प्रोड्यूस हों और बिकी हुई हों। मैं अपने घर में एक लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बना लूँ और अपने घर में रख लूँ, वो जीडीपी की प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा। जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी काउंट होता है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा से रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें प्रॉफिट हो, और इसके लिए काफ़ी रिसर्च चाहिए होती है। और ये डिसाइड करना और फिर ज़्यादा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोरोना आया था। कोविड के चलते मार्केट एकदम चेंज हो गई थी। उस टाइम में काफ़ी कंपनीज बंद हो गई थी और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रिस्की हो गया था।
بٹ ایسے ٹائم پہ بھی کافی کمپنیز ایسی تھیں جو نہ صرف سسٹین رہیں بلکہ انہوں نے کافی اچھی گروتھ بھی کی تھی، اور بہت کمپنیز اسٹیبل تھیں، انہیں بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوا۔ اگر آپ بھی اپنی انویسٹمنٹ پر ماہانہ 10% تک پروفٹ چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جی ڈی پی 2 ہی کیس میں بڑھتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ پروڈکشن سے زیادہ ہوا ہو گڈس اینڈ سروسز کا، اور دوسرا کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروڈکشن اتنا نہ ہوا ہو لیکن پرائسز بڑھ گئی ہوں۔ تو جو پہلا کیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریئل جی ڈی پی، اور دوسرا کیس ہے جہاں پہ پرائس بڑھنے کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھا ہے اسے ہم کہتے ہیں نامنل جی ڈی پی۔ اسی لیے جب بھی گورنمنٹ آپ کے سامنے جی ڈی پی کا ڈاٹا رکھتی ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کیا وہ ریئل جی ڈی پی ہے یا پھر نامنل جی ڈی پی ہے۔ جی ڈی پی کا جو مین پرپز ہے وہ کنٹری کی گڈ اینڈ سروسز کو فروغ بتا سکے۔ اسی لیے جو دوسرا کیس ہے جس میں پرائس کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھ رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو ملک کی ایکچوئل جو اکانومی ہے اس کا پتہ نہیں چل پاتا۔ جی ڈی پی 2 طریقے سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، ایک اینولی اور ایک کوارٹرلی۔ ایک سال میں 4 کوارٹر ہوتے ہیں، اور جو پہلا کوارٹر ہوتا ہے پچھلے سال کے جو کوارٹر ہوتا ہے اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے تاکہ ہم برسات کی پروڈکشن کو لاسٹ ایئر کی برسات کی پروڈکشن سے کمپیئر کر سکیں۔ جیسے کہ اب 2020 میں کرونا کی وجہ سے تھرڈ کوارٹر کی جی ڈی پی ریٹ بہت نیچے چلا گیا تھا، اب نیکسٹ ایئر تھرڈ کوارٹر کے سیم منتھ سے کمپیئر کیا جائے گا تو تھوڑے سی بھی پروڈکشن سے جی ڈی پی کا جو ریٹ ہے وہ اوپر پہنچ جائے گا، کیونکہ کرونا میں بہت نیچے تھا تو ضروری نہیں کہ ہر پر پروڈکشن کی وجہ سے ہی گروتھ ریٹ اوپر جائے۔ جی ڈی پی ریٹ دیکھیں بہت ہی سمپل طریقے سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ اگر پچھلے سال تھرڈ کوارٹر میں جی ڈی پی 100 تھا اور پھر اس سال تھرڈ کوارٹر میں جی ڈی پی 105 ہے تو جی ڈی پی ریٹ 5%۔ لیکن جی ڈی پی کی لیمیٹیشنز بھی ہیں، اس میں انفارمل سیکٹر کی ڈیٹا جو ہے اس کو جوڑنا بہت مشکل ہے، اور پاکستان میں میکسیمم سیکٹر ان آرگنائزڈ ہیں۔ دوسری پریشانی اس میں یہ رہتی ہے کہ شیل کمپنیز جو ایکچوئل میں گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس نہیں کرتی، صرف منی لانڈرنگ اور ٹیکس بچانے کے لیے کھلتی ہیں، شیل کمپنی کہتے ہیں، جی ٹی پی میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے اسے ایڈ کرنے میں تو اس کو ایڈ کر لیتی ہیں، اس پہ کارروائی نہیں کرتی۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق پتہ چلا کہ 52% کمپنیز شیل کمپنیز ہیں پاکستان میں، مطلب یہ کہ ٹیکس دکھا رہی ہیں، منی لانڈرنگ کر رہی ہیں اور ایکچوئل میں کوئی سروسز یا پھر گڈس پروڈیوس نہیں کر رہے۔ پاناما لیکس کیس بھی انہی کا ایک حصہ تھا، لیکن ان کا ریکارڈ پھر جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس طریقے سے کی جو ٹرکس ہیں وہ گورنمنٹ اپنے جی ڈی پی کو ڈیٹا اوپر لے جانے کے لیے کرتی رہتی ہے۔ اگر جی ڈی پی ریٹ بڑھے گا تو امپلائمنٹ کم ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ جی ڈی پی ڈیٹا کو صحیح سے نہیں رکھتی، اور یہی ریزن ہے کہ پاکستان پہلی ایسی کنٹری ہے جہاں جی ڈی پی کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ان امپلائمنٹ ریٹ بھی۔ تو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں، اور فاریکس کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔